हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपकी क्लास स्टडी ऑल ओवर में। और काफ़ी दिन से हमारी क्लास डिले चल रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू चलेगी। देखते हैं आज फिजिक्स में कुछ परिभाषाएं जो अक्सर हमको कंफ्यूज करती हैं, हम उनको देखते हैं आज। होता क्या है, कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा रटते हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक से समझ नहीं आती हैं क्योंकि हम डेली लाइफ में उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उनको देखेंगे, लेकिन बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेट करते हुए देखेंगे। हमारे दिनचर्या में, हमारी डेली की लाइफ में ये कैसे यूज़ होती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इन्हें आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले जो परिभाषा है आपकी, ये फिजिक्स की क्लास है। एनटीपीसी ग्रुप डी जितने भी हैं, और खासकर ये साइंस स्पेशल है, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी चल रही है। फिजिक्स की आज क्लास देखते हैं। हमारे पास आज जो हम देखते हैं, सबसे पहले होता है एक चाल, एक होता है वेग। क्या होता है इनमें अंतर? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और वेग क्या होता है? ये भी वही होता है। लेकिन इसमें ऐसा क्या होता है कि सपोज करो, आप ऐसे समझो इसको, चाल को, कि आपने कोई कोई भी आपने दूरी चली। जैसे मैं चाल को आपको कैसे समझाऊं, जैसे आपके पास चाल है, तो चाल का मतलब है दूरी। कोई भी आपने डिस्टेंस, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ पर था, ठीक, उसके बाद वो व्यक्ति वहां पर पहुंच गया। यहां से लेके वहां तक इसको जाने में जो समय लगा, मान लो कोई भी समय लगा, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो वो जो उसका समय, वो जो उसकी चाल, वो कहलाती है उसकी चाल, और ये कहलाती है दूरी बटे समय। लेकिन वेग क्या होता है? अच्छा, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। सदिश और अदिश में क्या होता है कि सदिश उसको कहते हैं, जैसे अब मैंने कहा कि मेरी चाल, जैसे मैंने कहा कि मेरी जो चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि देखो, जैसे मैंने कहा कि 3 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाऊंगा, यानी 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में। यानी ये कहना चाह रहा है कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है। अच्छा, अगर मैं यही कहने लगूं कि ये 3 किलोमीटर पर आवर पूरब की ओर है या पश्चिम की ओर है, अगर मैं दिशा की बात करने लगूं, तब वो हो जाता है वेग। क्लियर? यानी अगर दिशा अगर साथ में आ जाती है तो वो हो जाता है वेग। देखो, ये रटने वाली कोई चीज नहीं है। जैसे समझते हैं कि वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, ये क्यों होती है, तो वो समझो। क्योंकि अब मैंने कोई चाल बताई, तो मैंने इसको डिस्टेंस बताने की जरूरत पड़ी कि मैं इस दिशा में जाऊंगा या उस दिशा में जाऊंगा। मैंने सीधी सीधे कह दी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर मैं वेग बताऊंगा, तो उसके बताने के लिए मुझे दिशा बतानी पड़ेगी कि मेरा वेग किस दिशा में है। तो वो अंतर होता है इन दोनों में, डिफरेंस में। तो क्लियर हो गया ना कि चाल सदिश और वेग अदिश। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट अपना होता है रंगों का दिखना। एक ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूज करता है, रंगों का दिखना। जैसे रंग का दिखना होता क्या है, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति को बोर्ड लाल रंग का दिख रहा है, यानी कि जैसे आप इसको मान लो कि ये बोर्ड लाल रंग का दिख रहा है, तो वो पूछता है कि ये लाल रंग का क्यों दिख रहा है। ऑप्शन में दे देगा लाल रंग का परावर्तन हो रहा है ना। देखो, आप समझो इसको, लाल, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, केवल आप समझ लो, लाल रंग का परावर्तन हो रहा है, या कह देगा लाल का अवशोषण हो रहा है, या हम तीसरा कह सकता है कि नीले रंग का परावर्तन हो रहा है। कुछ भी वो एग्जाम्पल दे सकता है। अच्छा, आप इसको कैसे समझोगे? इसको समझने के लिए आप एक छोटी सी एक कॉन्सेप्ट समझो, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी जो प्रकाश होता है, यानी प्रकाश जो होता है, देखो फोटोन के बारे में आपने सुना होगा कि प्रकाश जो होता है बंडलों के रूप में, कई सारे दो साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। मैक्सवेल ने दिया है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दिया है। और तो उसी प्रकार से जैसे उन्होंने कहा है कि प्रकाश जो होता है वो बंडलों के रूप में निकलता है, यानी कि प्रकाश की जैसे द्वैत प्रकृति होती है ना, एक तो कण भी कहलाता है प्रकाश, और एक तरंग, यानी कण और तरंग दोनों के रूप में मिलता है प्रकाश को। ये दोनों सेटिस्फाइड किए गए मैक्सवेल ने लास्ट में इसका पूरी तरीके से। ठीक है, अब कोई भी प्रकाश अगर निकलता है, सपोज करो मेरे को ये मार्कर, इसे समझो, हाँ, जैसे ये बोतल है, ये बोतल आपको ब्लू दिख रही है, नीली दिख रही है ना, तो ये नीली
क्यों लिख दी है, क्योंकि देखो इसमें जैसे कोई भी प्रकाश अगर चलता है ना तो वो उसमें 7 रंग, आप प्रिज्म देखते हो ना, प्रिज्म उसमें 7 रंग ही विजिबल होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये कंसेप्ट तो बहुत पड़ा होगा ना, VIVGYOR है ना। तो ये होता क्यों है, इसका हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी जैसे व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, ठीक है, अब अगर ये श्वेत प्रकाश यहाँ से चला, इसे हम प्रिज्म में देखते हैं, ये हमारे पास प्रिज्म है, हम अगर इसको प्रिज्म में देखते हैं तो ये अपने अपनी सारे के सारे रंगों में डिवाइड हो जाता है, दिखने लगता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इसको देखें तो ये नहीं दिखता। अच्छा आप देखो, ये कहीं से प्रकाश की किरण आई और इस पर टकराई, टकराने के बाद ये श्वेत प्रकाश की जो प्रकाश निकला उसमें ये 7 रंग होंगे, श्वेत प्रकाश होगा ना, तो श्वेत का मतलब इसमें 7 रंग होंगे। लेकिन ये नीला इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जितने भी 7 रंग थे, इन सारे रंगों का तो वो अवशोषण कर ले रहा है, यानी कि अपने आप को ऑब्जर्व कर ले रहा है, और बाकी केवल एक ब्लू, ये वाला है ना ब्लू, और ब्लू को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी परावर्तित कर रहा है। अगर ये ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, तभी ये हमें ब्लू दिखाई देगा, ठीक। अच्छा ये वाइट, जैसे मार्कर है, ये जो पूरा बोर्ड है हमें ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड वाइट क्यों दिख रहा है, वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सारे जितने भी रंग आ रहे हैं, जितने भी प्रकाश, जैसे इधर लाइट पड़ रही है, उधर से लाइट पड़ रही है, कहीं से भी पड़ रही है, ये सारों को अवशोषण कर ले रहा है, इन सारे रंगों को अवशोषण कर ले रहा है, ठीक है। ये सारों का अगर अवशोषण कर लेता है तब ये कहलाता है ये श्वेत प्रकाश या व्हाइट लाइट, ठीक है। अच्छा जब सारे रंग मिक्स हो जाते हैं, कोई भी कण पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तीसरा, अगर ये काला दिख रहा है, जैसे मेरे को ये काला लिखा हुआ दिख रहा है, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि ये जितने भी कलर थे उन सबको, ये भी उन सभी को देखो, क्योंकि इसमें वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ब्लैक तो नहीं था ना, तो ये सबको ये भी अवशोषण कर रहा है, ठीक है। और केवल इसमें जब ये सारे मिक्स हो जाते हैं तब ये श्वेत प्रकाश कहलाता है। लेकिन इसमें जब ये सबका अवशोषण कर लेता है, किसी को भी बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तब ये काला दिखाई देता है, ठीक है। अगर इसी को आप प्रिज्म में देखने लगो ना, तो यही जो लाइट होगी ये पूरी तरीके से 7 रंगों में दिखाई देगा प्रकाश, ये नीला नहीं दिखाई देगा कभी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो देखो नॉर्मली अब इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे उसने कहा कि ये अब इसका क्या हो जाएगा, जैसे पूछने लगे कि इसका ये हमें मार्कर, ये जो हमें ये बोतल है ये ब्लू कलर की क्यों दिख रही है, क्यों, क्योंकि ये ब्लू का परावर्तित कर रही है और बाकी सारे रंगों को अवशोषण कर ले रही है, केवल ब्लू को परावर्तित कर रही है। देखो एक 3-4 चीजें होती है प्रकाश के साथ, प्रकाश के साथ क्या क्या होता है, एक होता है अपवर्तन, देखो एक मिनट में देख लेते हैं। एक होता है परावर्तन, देखो यहाँ पे समझ लो इसको क्यों क्यों होते हैं अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, है ना, ध्रुवण, विकिरण, ये आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको अपवर्तन और परावर्तन से ही काम चल जाएगा, आगे देख लेंगे उसका विवर्तन, ध्रुवण, ठीक है। अपवर्तन का होता है कि प्रकाश का किसी देखो जैसे आप समझते हो माध्यम होते हैं, ये नॉर्मल होता है, विलंब, देखो एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल, सघन और एक विरल। देखो जिसमें भी वायु के कण जिसके कण आसपास होते हैं, बहुत ज्यादा घने होते हैं, देखो घन से समझो सघन, घना है ना, तो ये सघन यानी जिसके कण, और ये विरल का मतलब जिसके कण दूर दूर हो। जैसे अब देखो, जैसे मैं ये कहने लगूँ, जैसे यहाँ पे हवा है तो ये हवा क्या हो जाएगी, विरल माध्यम हो जाएगी हवा। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये क्या ले लूँ, अगर इसमें जल ले लूँ, क्योंकि जल को आप देखोगे, जल में विजिबल देखना मतलब इतना आसान तो होगा, लेकिन इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो जल के कण और ज़्यादा पास होंगे तो ये घने होंगे ना, जल के हवा से ज़्यादा घने होंगे, तो वो कहलाता है सघन और विरल। क्लियर हो गया, सघन और विरल क्या होता है। तो वो ये कहता है कोई भी प्रकाश की किरण अगर इधर को आई, ठीक है, सघन से विरल में आई, तो वो अगर सघन से विरल में आएगी, देखो उधर घनी थी और इधर क्या थी, ये हल्की, ये थोड़ा कम थे, तो गैप होने लगा, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, हल्की सी इधर झुक जाती है। ऐसे जाना था इसको, लेकिन ये इस प्रकार से झुक जाती है। तो ये कई सारे स्नेल के नियम वगैरह आते हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे, सीधे सीधे जैसे ये होता है। तो ये कहलाता है अपवर्तन, यानी ये जो थी ये आपतित किरण थी, ये किरण आई और ये अपवर्तित हो गई, ठीक है। एक होता है ये हो गया, दूसरा ये अपवर्तन आपको समझ आ गया, दूसरा आता है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन में क्या होता है, कोई भी एक किरण यहाँ से आई और वो यहाँ को क्रॉस ना करने के बाद वो डायरेक्टली इसी को चली गई, यानी उसको इधर को आना था बट वो उधर को नहीं आ पाई किसी भी यानी कंडीशन, और वो वापसी हो गई। यानी जैसे परावर्तन कंडीशन होती है जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ा था, चिकना तल जैसे मान लो यहीं पर कोई तल आ रहा है, ये लाइट आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उधर भी जा रही है। देख रहे हो आपकी मतलब बोर्ड उधर लगा, बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, बड़ा उधर है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है। क्यों हो रहा है प्रकाश,
ये सारी जितनी भी घटनाएं होती हैं परावर्तन के कारण होती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रकाश आ रहा है और वो परावर्तित हो रहा है और फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं परावर्तन के कारण होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो रखते हैं फिलहाल इतना यार, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, देखेंगे अभी बहुत ना परिभाषाएं देखेंगे हम इस पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और परिभाषाएं वगैरह बिल्कुल नॉर्मली समझेंगे इसको कि ऐसे क्यों आजकल यूज होती है। ठीक है, थैंक यू।